औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए अनकरीब आने वाली सब इंस्पेक्टर्स और ASI की पोस्टों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो पोस्टें हैं ये पी कैडर की हैं। आमतौर पे ये होता है कि जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें होती हैं वो बाज़ का पी कैडर की आती हैं और सम टाइम जो है जनरल पब्लिक के लिए होती हैं। जनरल पब्लिक के लिए आपको पता है कि BA लेवल पे होती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है, तो आम पब्लिक उसमें अप्लाई कर सकती है। उसकी छाती की एक ख़ास स्पेसिफिकेशन वो देते हैं कि इस हद तक होनी चाहिए, फ्लाक इतनी होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो बाकी शर्तें हैं वो तो खैर हम इसको डिस्कस नहीं करते। तो इस मतलब जो पोस्टें हैं वो पी कैडर की हैं। जो पी कैडर की जो पोस्टें हैं जो सब इंस्पेक्टर के लिए हैं वो 438 हैं। इसके लिए जो है जो पंजाब पुलिस के हाजिर सर्विस हेड कांस्टेबल और ASI अहल हैं, यानी कि यही दो जो हैं लोग जो सर्विस में हैं, रिटायर्ड नहीं हैं या टर्मिनेट नहीं हो चुके, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। इनके लिए 1 पेपर होगा, यानी कि एक पूरा जनरल नॉलेज का पेपर होगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होंगी। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके अलावा जब हम आते हैं इसके ASI की तरफ, जो कि 1010 पोस्टें हैं इस मरतबा, तो ये है इसके लिए जो है अहलियत है वो ये है कि पंजाब पुलिस के हाजिर सर्विस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 किस्म की पोस्टें हैं, दोनों के लिए 1 पेपर MCQs होगा और इसके अलावा इंटरव्यू होगा। ज़ाहिर है इनकी जो बाकी छाती का मेयार वगैरह वो तो पहले ही ये फुलफ़िल कर चुके होते हैं, इसके लिए वो उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस मरतबा जो ये पोस्टें आ रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ पी कैडर की आ रही हैं। इसके अलावा जो जनरल के लिए है वो इसके बाद आएंगी, मुतवक्का है वो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल पी कैडर ही वो दे रहे हैं पोस्टें। तो अब इसका जो स्टेटस ये है कि ये IG ऑफिस में से भी अप्रूव हो चुकी हुई है, सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। अभी तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को ये सीटें मौसूल नहीं हुई, यानी कि रिक्विजिशन की सूरत में ये आती है पोस्टें, तो अभी तक रिक्विजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तक नहीं पहुंची। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिनों में ये पहुंच जाएगी, कल भी पहुंच सकती है, हफ्ते 1-2 हफ्ते लग भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये पोस्टें आने वाली हैं। तो इसके लिए अक्सर जो होते हैं लोग उनका यही सवाल होता है कि हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना एक अलग मेयार है और वो अपना मेरिट बेस ये सारी भर्तियाँ होती हैं। तो उसके लिए ये याद रखिएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें गैस बता दें, कि शॉर्ट चीज़ें बता दें, कि हमें वो चीज़ें हम पढ़ लें और हम इसको क्वालिफाई कर लें। तो भाई सबसे पहले अब याद रखिएगा कि शॉर्टकट कोई नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ ज़रूर आप लोग देते हैं, ख़ासतौर में पुलिस के जो मेरे इंटरेक्शन होता है मेरा पुलिस वालों से, जो उम्मीदवार होते हैं ख़ासतौर पे, वो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बहुत मुश्किल है कि हम ड्यूटी भी करें और तैयारी भी करें। भाई अगर आपने प्रमोशन लेनी है, अपने डायरेक्ट सिलेक्शन करानी है, तो फिर आपको पढ़ना लाजमी पड़ेगा। पढ़ने के अलावा कोई आपके पास रास्ता मौजूद नहीं है, ये आप जहन में रखिएगा। अब आते हैं कि आपने क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के साबका जो पेपर्स हैं जो कि मैंने कंपाइल किए हुए हैं और एडवांस पब्लिशर ने पब्लिश किए हुए हैं, आपने पहले वो ये पढ़ने हैं। अच्छा, इसमें ये मैं बताता जाऊँ कि इसके 2 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसका पूरा नाम है एडवांस PPSC मॉडल पेपर्स MCQs। तो इसमें एक चीज़ आपको थोड़ा सा जो कंफ्यूज करेगी, क्योंकि जो वॉल्यूम 2 है उसमें 5 साल के पेपर हैं, तो उसमें पुलिस के गालिबन कोई 1-2 पेपर शायद हों। अब बाकी असल जो जितने मेजर पेपर्स हुए हैं पिछले पुलिस डिपार्टमेंट के, वो वॉल्यूम 1 में शामिल हैं। तो इसलिए आपको वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आपको लेना होगा। इसके अलावा अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते रहते हैं कि क्या सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के पेपर पढ़ के हम क्वालिफाई कर जाएंगे? तो मेरा जवाब अभी भी यही है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सारे पेपर पढ़ने होंगे। सबसे पहले आप वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे, उसको पहले 23 के पढ़ेंगे, फिर 22 के पढ़ेंगे, फिर 21 के पढ़ेंगे। रिवर्स ऑर्डर में अपनी चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बाद आपने वॉल्यूम 1 लेना है। वॉल्यूम 1 में सारे पेपर जो हैं वो आपने लाजमी करने हैं। अक्सर काज ये होता है कि पेपर सेटर है, पुराने बहुत से क्वेश्चन उठा के दोबारा ले आता है, तो क्योंकि लोगों ने पुराने पेपर नहीं पढ़े होते तो वो समझते हैं कि ये नए क्वेश्चन हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो हालांकि वो मौजूद होते हैं, बस उसके लफ्ज़ों की हेरा फेरी के साथ थोड़ा बहुत वो आगे पीछे करके वही क्वेश्चन दे देते हैं।
تو یہ سارے تو نہیں ہوتے لیکن کافی سارے ضرور ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. آپ نے سارے پیپر پڑھنے ہیں، چاہے آپ کو چھٹیاں لینی پڑے، چاہے آپ کو باقی کاموں کو خدا حافظ کرنا پڑے، لیکن پڑھنے کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے کتابیں ہیں کمپیوٹر سائنس کے لیے، اگر آپ کو پرابلم ہے تو کمپیوٹر کی ہم نے سیپریٹ کتاب پبلش کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اسپیکٹرم جنرل نالج ہے، 1 پیپر MCQs گائیڈ ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 1 لائنر کتابیں ہیں، جیسے ہم سے 1 یا 2 ہفتے پہلے آپ نے ڈاکٹر اقرا امتیاز کی 1 لائنر جنرل نالج لینی ہے اور اس کو آپ نے کریمنگ کرنی ہے، اور آپ نے 1 لائنر کی صورت میں ساری تیاری مطلب آپ کو ایک ایکسرسائز ہو جائے گی، ریپیٹیشن آپ کی ہو جائے گی، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر سکیں گے. تو اس کے علاوہ جو میتھمیٹکس کا پورشن ہے، میتھمیٹکس کا پورشن آپ کو لیے بہت مشکل ہوتا ہے اکثر اسٹوڈنٹس کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ میتھمیٹکس کے لیے عنقریب ہمارے ودن اے منتھ ایک بک آ جائے گی، جو جس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مطابق یہ تیار کی گئی ہے، اور اس میں آپ کو سالو کرنے کے طریقے کویشچن کے وہ آپ کو بتائے گئے ہیں. اس کے علاوہ کویشچن بھی سالو کر کے دیے ہیں اور ایکسرسائز بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. اس کے علاوہ انگلش وغیرہ کی ہے، آپ نے باقی چیزیں انگلش کی اپنے دائیں بائیں سے وہ پڑھ سکتے ہیں. انٹر کی گائیڈ سے پڑھ سکتے ہیں، اور باقی آپ انٹرنیٹ سے آپ کو چیزیں مل جائیں گی. باقی سینونیم وغیرہ اس کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، ایڈوانس پبلشر کی بھی. اس کے علاوہ جو آپ ہمیشہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں تیاری کیسے کریں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اکیڈمی جائیں یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کو اس چینل پہ ٹپس اینڈ ٹرکس کی چند ایک ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھیں. اس میں آپ کو میتھ کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں آپ کو ساری طریقہ کار اس کا بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیسے وہ چیزیں تیار کرنی ہیں. تو آپ وہ چیزیں ضرور دیکھیں. اس کے علاوہ جو اہم پورشن آتا ہے اس کا کرنٹ افیئرس کا ہوتا ہے، جو کہ کرنٹ افیئر جو ہے آپ کو کسی کتاب میں سے نہیں ملیں گے، اپڈیٹ نہیں ملیں گے ضرور، لیکن اپڈیٹ اکثر اوقات نہیں ہوتے. تو اس کے لیے میں نے اپنے ہی چینل پہ ہر 2 ہفتے کے بعد میں کرنٹ افیئر 1 لائنر کی صورت میں اپلوڈ کرتا ہوں. آپ اس کو بھی دیکھیے گا، اور میرے اس چینل کو ساتھ ساتھ جب تک آپ کے ایگزام نہیں ہوتے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں. اس کے علاوہ مزید کوئی انفارمیشن آئے گی تو میں آپ کو اسی وقت ڈیلیور کر دوں گا. تو فی الحال آپ اپنی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے دسمبر میں یہ ایڈورٹیزمنٹ اس کی آ جائے. تو اس کے لیے آپ ابھی سے تیاری شروع کریں. آپ کو میں ان ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ یہ پوسٹیں آ رہی ہیں، اس لیے آپ کی بہتری سی میں ہے کہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ سے پہلے جتنا ٹائم مل رہا ہے آپ وہ بھی یوٹیلائز کریں. سلیبس میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے کہ کس طرح کے کویشچنز ہیں، اور پچھلے آپ پیپر دیکھ لیں گے، اس میں سے آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. تو آپ کے لیے تیاری کا یہ سنہرا موقع ہے، اور آپ اور گائیڈنس بھی آپ کو میں مکمل فراہم کر رہا ہوں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے وطن کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.